झांसी के मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के जलालपुरा गांव में बदहाल सड़क के कारण एक मरीज को चारपाई पर लेटाकर ले जाना पड़ा अस्पताल, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल, जिसमें कीचड़ भरी सड़क से मरीज को ले जाते दिख रहे हैं ग्रामीणों के अनुसार बारिश के दिनों में गांव की कच्ची सड़क पूरी तरह कीचड़ में हो जाती है तब्दील। इससे मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाना बन जाता है एक बड़ी चुनौती। पैदल चलना भी होता है मुश्किल। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव की सड़क लंबे समय से खराब। बोले, यदि होती पक्की सड़क तो मरीज को इस तरह चारपाई पर ले जाने की नहीं आती नौबत। यह घटना ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की कमी को करती है उजागर। झांसी ललितपुर राजमार्ग पर सिजवाहा गांव के पास बीती शाम को हो गया एक बड़ा सड़क हादसा, जिसमें आपस में भिड़ गए 3 ट्रक, जिससे 4 लोग हो गए घायल। सभी घायलों को झांसी मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती, जहां उनका चल रहा है इलाज। आगे चल रहे एक ट्रक द्वारा अचानक ब्रेक लगाने के कारण हुआ है हादसा। उस समय हो रही थी बारिश, जिससे सड़क पर थी फिसलन। पीछे से आ रहे 2 अन्य ट्रक भी खो बैठे नियंत्रण और आगे वाले ट्रक से जा टकराए वह दोनों ट्रक। हादसे में 4 लोग हो गए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने हाइड्रा की मदद से अंदर से फंसे ड्राइवर को निकाला बाहर और सभी को पहुंचाया मेडिकल कॉलेज। साथ ही क्षतिग्रस्त वाहनों को साइड में कराकर यातायात कराया सुचारू। शनिवार को 1 दिवसीय दौरे पर ललितपुर पहुंचे प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री और ललितपुर जिले के प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में एक प्रेस वार्ता को किया संबोधित और विभिन्न विकास कार्यों के लिए समीक्षा बैठक। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों ने उनसे चीनी के बढ़ते दामों को लेकर किया सवाल। जवाब में राज्य मंत्री अंसारी ने कहा कि सरकार उन बेसिक चीजों के दाम करती है नियंत्रित जिनका होता है दुरुपयोग। उन्होंने यह भी जोड़ा कि सरकार आम नागरिकों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कर रही है काम। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा कि सपा सरकार के कार्यकाल में 700 से अधिक हुए थे दंगे और अपराधियों के हाथों में थानों को गिरवी रखने का हुआ काम। तब महिलाएं भी नहीं थी सुरक्षित। जालौन के कुठौन थाने में शनिवार को थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। डीएम राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने दूर दराज से आए फरियादियों की सुनी समस्याएं। इस दौरान कुल 17 शिकायतें हुई प्राप्त, जिनमें से 11 का मौके पर ही कर दिया गया निस्तारण। शेष 6 शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें गठित कर भेजी गई मौके पर। जिलाधिकारी ने इन टीमों को दिए निर्देश कि वो मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों की सुने समस्याएं और नियमानुसार एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यवाही की जाए सुनिश्चित। झांसी के गुरसराय अंतर्गत ग्राम मेगांव में भसने तालाब में पानी का भराव बढ़ने से आसपास के किसानों की बढ़ गई हैं मुश्किलें। तालाब का पानी खेतों में पहुंचने के कारण पानी में डूब गई हैं किसानों की तिली एवं मूंगफली की खड़ी फसलें। किसानों के अनुसार लगभग 70 से 100 बीघा कृषि भूमि में पानी भर जाने से फसलों को हुआ है भारी नुकसान। फसलें जलमग्न होने से किसानों को आर्थिक नुकसान की सताने लगी है चिंता। किसानों का कहना है कि मेहनत और लागत लगातार तैयार की गई फसल पानी में डूबने से पूरी तरह खराब होने की आशंका। यदि नहीं उतरा पानी तो फसलों को हो सकता है और अधिक नुकसान। झांसी में चिरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम छिरौना में शनिवार सुबह एक मजदूर की 11,000 वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से हो गई मौत। परिजनों ने ठेकेदार पर लापरवाही का लगाया है आरोप। जानकारी के अनुसार छिरौना गांव निवासी जगदीश के साथ ग्राम गिदखनी थाना निवाड़ी क्षेत्र निवासी 26 वर्षीय परमानंद शटरिंग का करता था काम। शनिवार सुबह करीब 11 बजे ग्राम छिरौना में शटरिंग की प्लाई उतारने का चल रहा था काम। इसी दौरान ऊपर से निकली 11,000 वोल्ट की विद्युत लाइन से छू गया प्लाई का एक हिस्सा। करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गया परमानंद और मौके पर ही हो गई मौत। मृतक की बहन का आरोप है कि परमानंद ने लाइन को देखते हुए प्लाई उतारने से किया था मना, लेकिन ठेकेदार ने कथित तौर पर दबाव डालकर उससे कराया काम, जिस कारण हो गया है हादसा। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश की पशुधन एवं दुग्ध विकास राज्य मंत्री कृष्णा पासवान बीती शाम पहुंची महोबा। यहां उन्होंने करीब 2 घंटे तक विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप योजनाओं की तेजी से लागू करने के दिए निर्देश। समीक्षा बैठक के बाद भाजपा विधायक राकेश गोस्वामी के आवास पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। विपक्ष पर हमला बोलते हुए मंत्री पासवान की इस दौरान फिसल गई जुबान। कांग्रेस पर छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होकर उनका भविष्य खराब करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने गलती से कह दिया कि बच्चों का भविष्य खराब करने का काम कर रही है या पीडीए सरकार। उनके इस बयान का वीडियो सामने आने के बाद यह बन गया है चर्चा का विषय। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद।
जालौन के कौंच तहसील परिसर में शनिवार दोपहर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन एंटी करप्शन एवं विजिलेंस टीम के खिलाफ किया प्रदर्शन। संघ ने लेखपालों के विरुद्ध कथित गलत, अनुचित और दुर्भावनापूर्ण ट्रैप कार्रवाई का लगाया आरोप। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप की है मांग। लेखपाल संघ ने एसडीएम कौंच अभिनव कुमार के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन, जिसमें ट्रैप कार्रवाई से पहले शिकायतों की निष्पक्ष जांच और एक स्पष्ट मानक प्रक्रिया लागू करने की है मांग। झांसी के युवक की ग्वालियर में 5 दिन बाद हो गई मौत। कुछ आरोपियों ने 17 अगस्त की रात 60,000 रुपए के ऑनलाइन लेनदेन के विवाद में कार से घसीटा था 300 मीटर तक। युवक को गंभीर हालत में ग्वालियर किया गया था रेफर, जहां उसने तोड़ दिया दम। मृतक की रक्षा थाना क्षेत्र निवासी 25 वर्षीय रिंकू प्रजापति के रूप में हुई है पहचान, जो जनसेवा केंद्र का था संचालक। इस घटना में बीते रोज पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेज दिया था जेल, जिन पर अब बढ़ाई जाएगी हत्या की धारा। ललितपुर में शनिवार दोपहर करीब 11:30 बजे रेलवे स्टेशन परिसर से एक युवक ने कर ली टैक्सी चोरी। टैक्सी चालक ने लगभग 2 किलोमीटर तक पीछा कर जिला कारागार के पास चौराहे पर पकड़ लिया उसे। इस दौरान भीड़ ने पकड़े गए आरोपी की कर दी पिटाई, जिससे चौराहे पर करीब 15 मिनट तक लगा रहा जाम। शनिवार सुबह स्टेशन के बाहर सवारियों का इंतजार कर रहा था नेहरू नगर निवासी प्रशांत कुमार। तभी आया एक युवक और बाजार चलने की कही बात। प्रशांत ने टैक्सी में बैठा लिया उसे और चाय पीने चला गया खुद। इसी दौरान टैक्सी में बैठा युवक तेजी से भगा ले गया गाड़ी, जिस पर प्रशांत ने तुरंत दूसरी टैक्सी से उसका किया पीछा और जिला कारागार के पास पकड़ लिया उसे। इसके बाद उसकी की गई पिटाई। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी को पकड़कर ले गई थाने। झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र की नारायण कॉलोनी में बीती शाम बेटी के जन्मदिन की पार्टी के लिए खाना बनाते समय घरेलू एलपीजी सिलेंडर में लग गई आग। हादसे में झुलस गई सास बहू। आग लगते ही कॉलोनी के लोगों ने घर में मौजूद लोगों को निकाला बाहर और पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी सूचना। मौके पर पहुंची टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पा लिया काबू। झुलसी दोनों महिलाओं को जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। गैस लीकेज बताया जा रहा है आग लगने का कारण। झांसी के मौरानीपुर में पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पास एक सूखे पेड़ की डाल टूटकर गिरने से 3 लोग हो गए घायल। बीती शाम को हुई यह घटना, जब अचानक टूटकर सड़क पर आ गिरी पेड़ की एक बड़ी डाल। इसकी चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्ति हो गए घायल, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया है भर्ती। हादसे में एक बाइक भी हुई है क्षतिग्रस्त। घायलों में पीडब्ल्यूडी के सुपरवाइजर शेर सिंह व स्यावनी बुजुर्ग निवासी चिंतामन पुत्र हरवल अहरवार हैं शामिल। उनका आरोप है कि इस डाल को कटवाने के लिए वन विभाग से कई बार की गई थी शिकायत, लेकिन नहीं हुई कोई कार्यवाही, जिस कारण हो गया हादसा। झांसी से सटे हमीरपुर में सड़क हादसे में 2 दोस्तों की हो गई मौत, जबकि तीसरा युवक है घायल। तीनों शुक्रवार रात को बाइक से लौट रहे थे घर। रास्ते में अज्ञात वाहन ने बाइक में मार दी जोरदार टक्कर के बाद 50 वर्षीय राम गणेश परिहार, 40 वर्षीय माधव सड़क पर गिरकर हो गए घायल, जबकि उनका दोस्त 35 वर्षीय राजू अहरवार सड़क किनारे 5 फीट गहरे नाले में जा गिरा। हादसे के बाद आसपास के लोग हो गए एकत्रित। घायल राम गणेश व माधव को ले गए अस्पताल, लेकिन नाले पर किसी की नहीं पड़ी नजर। शनिवार सुबह माधव को आया होश तो उसने राजू को दी जानकारी। तब घटनास्थल पर पहुंचे परिजन और सर्च ऑपरेशन किया शुरू, तो नाले में पड़ा मिला राजू का शव। इधर झांसी रेफर किए गए राम नरेश ने भी शनिवार सुबह इलाज के दौरान तोड़ दिया दम। हमीरपुर जिले के राड थाना क्षेत्र के कुदरा गांव के पास हुआ था हादसा। पुलिस मामले की कर रही है जांच। झांसी के गरोठा में दिल्ली से मजदूरी करने जा रहा एक युवक बस से गिरकर हो गया घायल। गरोठा बस स्टैंड के पास बीती शाम हुई है घटना। घायल युवक की तहसील क्षेत्र के ग्राम ढिपकई निवासी 32 वर्षीय जयपाल सिंह पुत्र जयप्रकाश यादव के रूप में हुई है पहचान। जानकारी के अनुसार बस से उतरते समय अचानक संतुलन बिगड़ने से मुंह के बल पर सड़क पर गिर पड़े जयपाल सिंह। इस हादसे में उनके चेहरे पर आई है गंभीर चोट और अत्यधिक खून बहने से हो गए बेहोश, जिसे तत्काल एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती, जहां उसका चल रहा है इलाज। झांसी के मौठ में शनिवार को विद्युत उपखंड कार्यालय पर संविदाकर्मी लाइनमैनों ने कार्य बहिष्कार कर किया धरना प्रदर्शन। क्षेत्र के 6 विद्युत उपकेंद्रों मौठ, समथर, लोहागढ़, पूंछ, शाहजहांपुर और करकोश के लाइनमैन 2 माह से वेतन से न मिलने से थे नाराज। संविदाकर्मियों ने बताया कि पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं वे, लेकिन उन्हें 2 महीने से नहीं मिला है वेतन। कर्मचारियों का आरोप है कि वेतन के संबंध में अधिकारियों से पूछने पर लगातार टाल दिया जाता है। उन्हें वेतन न मिलने के कारण उनके परिवारों के सामने आर्थिक संकट हो गया है खड़ा। जालौन के उरई में एक झोलाछाप महिला डॉक्टर के क्लिनिक में इलाज के दौरान एक महिला की हो गई मौत। इस घटना से मच गया हड़कंप। मृतका के परिजनों ने महिला डॉक्टर पर गलत इलाज करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से सख्त कार्रवाई की है मांग। मृतका की रामपुरा थाना क्षेत्र के निनावली गांव निवासी 32 वर्षीय प्रीति के रूप में हुई है पहचान, जो वर्तमान में लहार गांव में कर रही थी निवास।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी शुरू। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।